नहीं मित्रों, यूपीएससी कोचिंग का धंधा छोड़ के कुकिंग शो नहीं चालू किया है, लेकिन आज हमें एक इकोनॉमी का मुद्दा समझना है। हाँ तो मित्रों, आज का मुद्दा है प्रोसेस पेटेंट वर्सेस प्रोडक्ट पेटेंट। और इकोनॉमी का ये टॉपिक हमें इसलिए समझना है क्योंकि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में इसकी बात हुई है। इसके अलावा हम देखेंगे यूटिलिटी पेटेंट, एवरग्रीनिंग, कंपलसरी लाइसेंसिंग, इसके साथ जुड़े यूपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में एक और मुद्दा आया है कि किंगफिशर को ट्रेडमार्क तो मिला था, अब साउंड मार्क भी मिल गया। तो ये एक एडिशनल बोनस टॉपिक भी हम देखेंगे। तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से ये पूरा वीडियो आप देखना। सबसे पहले पेटेंट के प्रकार, प्रोडक्ट पेटेंट बनाम प्रोसेस पेटेंट। मित्रों, अगर आपको चावल खाना है, कुकर में भी बना सकते हैं, माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। अब अमेरिका की कंपनी ये कहे कि माइक्रोवेव से जो चावल बनाए जाते हैं उस प्रोसेस को, उस कुकिंग प्रोसेस को हमने पेटेंट कर लिया, तो सिर्फ हम ही बना सकते हैं, बाकी कोई नहीं बना सकता। अब मैं भारतीय के रूप में क्या करूं, रिवर्स इंजीनियरिंग, कि अच्छा प्रेशर कुकर में गैस पे चढ़ा के मैं बनाऊंगा, तो क्या मैं चावल बना सकता हूं? हाँ, अप्रूव्ड है, इसमें कोई पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी क्योंकि मैंने दूसरी प्रोसेस से चावल बनाया। ऑफ कोर्स चावल का ऐसा कोई पेटेंट नहीं हो सकता है, तो दवाइयों के लिए आसानी से समझ आ जाए इसलिए मैंने चावल का एग्जाम्पल दिया है। तो 2005 से पहले भारतीय फार्मा कंपनियों को मौज थी, क्योंकि अमेरिका की कोई भी कंपनी ऐसा प्रोसेस पेटेंट लेती तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके दूसरी तरह से वो दवाई बना देते और सस्ते में बेच के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे थे। तो जो हमारा ओरिजिनल पेटेंट एक्ट था 1970 वाला, उसमें ये सब लिबरल रखा था। फिर 1995 में हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। फिर डब्ल्यूटीओ के दबाव में हमें एक एग्रीमेंट पे अमल करना पड़ा, ट्रिप्स, यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और उस हिसाब से 2005 में हमें हमारे पेटेंट एक्ट और खासकर ये फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स में काफ़ी बदलाव करने पड़े। तो अब देखिए, अमेरिकन कंपनी ये कह सकती है कि देखो चावल जो वस्तु है, प्रोडक्ट है, उसी पर हमारा पेटेंट है, तो अब मैं नहीं बना सकता, माइक्रोवेव से भी नहीं, कुकर से भी नहीं, वरना मुझे पुलिस पकड़ लेगी। तो फिर रास्ता क्या है कि मुझे अमेरिकी कंपनी को रॉयल्टी देनी होगी, वो मुझे लाइसेंस देंगे और फिर मैं जाके ऐसी दवाइयाँ बना सकता हूँ, बेच सकता हूँ। तो इस कारण से इंडियन फार्मा कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर असर होगी और बहुत सारी ऐसी कैंसर और एचआईवी की दवाइयाँ होंगी जो अमेरिकन कंपनियाँ अलाउ ही नहीं करेंगी, ताकि वो लाखों रुपए उसमें बटोर सके। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन रशिया की एक इंस्टीट्यूट ने इजाद की, तो केवल वही बना सकते हैं, भारत की डॉक्टर रेड्डी कंपनी तो नहीं बना सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे हमने एक अग्रीमेंट साइन किया कि हम आपको रॉयल्टी देंगे, आप हमको अधिकार दो और हम इसे बनाएंगे, बेचेंगे, और हर वैक्सीन मान लो 600 रुपये में बेची है तो उसमें से आपको मान लो 10% 60 रुपये दिए जाएंगे। तो ये सब अलाउड है, यस। तो देखिए, प्रोसेस पेटेंट भी है और अभी एक नया है प्रोडक्ट पेटेंट भी, जिसमें अमेरिकी कंपनियों को मजा है, भारत की फार्मा कंपनियों को तकलीफ है। तो 2005 से ये समस्या शुरू हुई कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम जो जेनेरिक वर्जन तुरंत निकाल देते थे, ये सब नहीं हो सकता। 20 साल तक अमेरिकी कंपनी के पास प्रोडक्ट पेटेंट रहेगा, उसके बाद हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ करें तो बात अलग है। अच्छा, तो क्या ये सब नए नियमों से भारत का फार्मा सेक्टर बर्बाद हो गया? जवाब है नहीं। इकोनॉमिक सर्वे कहता है हमने दूसरा रास्ता अपना लिया है, क्रेम्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन केवल एप्पल कंपनी बना सकती है, लेकिन टाटा कंपनी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम बनाएंगे और ये प्राइस में हमारी इतनी कमीशन रहेगा और आप इसको बेचोगे। तो ऐसा कुछ फार्मा सेक्टर में भी हो रहा है और ये सब बहुत महान है, घी दूध की नदियाँ बह रही है, ऐसा सब इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। मिलते जुलते दो तीन और कंसेप्ट हमें समझने। एवरग्रीनिंग, देखिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक नई दवाई ईजाद की, तो अगले 20 वर्षों के लिए केवल उसी का अधिकार है, वही बना सकती। अब 21वें वर्ष में वो ये करे कि इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर थोड़ा बदल दे और ये कहे इससे इस दवाई की एफिकेसी, मतलब इसकी असर पहले से बेहतर हो गई है, बोल के फिर से 20 साल का प्रोडक्ट पेटेंट ले ले, तो आजीवन इसी का एकाधिकार रहेगा, बाकी कंपनियां तो आ नहीं सकेंगी और ये दवाई बहुत महंगी पड़ेगी। तो ऐसी बात हुई कि अनंत काल तक सिर्फ अमेरिकी कंपनी वो दवाई बना सके, हम नहीं बना सकते। एक बार ऐसी कोशिश हुई थी। एक बार नोवार्टिस नाम की एक विदेशी फार्मा कंपनी ने कोशिश की थी कि हमारी कैंसर की ग्लीवेक नाम की दवाई, उसका पेटेंट एक्सपायर हो रहा है, तो एवरग्रीनिंग करते हैं, मोलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज करके फिर से इसको पेटेंट करा दें ताकि कोई भी हिंदुस्तानी इसको बना नहीं सके। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने नोवार्टिस को रोक दिया कि इस तरह से एवरग्रीनिंग आप नहीं कर सकते, इंडियन पेटेंट एक्ट डज नॉट अलाउ एवरग्रीनिंग। एक और ऐसा केस हुआ था, बेयर फार्मास्यूटिकल ने ब्लड कैंसर की एक दवाई बनाई थी, लेकिन वो इतनी महंगी थी कि उसकी 120 गोलियां भी 2.5 लाख रुपए में पड़े, तो भारत का गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सके। तो मनमोहन सिंह सरकार ने किया कंपलसरी लाइसेंसिंग, मतलब हैदराबाद की एक नाटको कंपनी को
बेयर फार्मा की अनुमति या परमिशन के बिना कंपलसरी लाइसेंस दिलवा दिया कि तुम इसको बना सकते हो। जैसे रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन डॉक्टर रेड्डी बनाता है और फिर सस्ते में बेचो। हालांकि बेयर फार्मा ने इजाद किया था तो उसके पेटेंट की भी हम सम्मान करते हैं, इसलिए उसे रॉयल्टी मिलेगी। पर वो कैसा कि अब ये 6,000 की दवाई हो तो उसमें से 600 रुपये रॉयल्टी में जाता है, ऐसा नहीं कि 2.5 लाख का वो दवाई बेचकर लूटे। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप्स अग्रीमेंट इस प्रकार का कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउ करता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित में उसकी ज़रूरत हो। तो भारत सरकार कभी कभी ये अमल करती है। इस कारण से ये जो फिरंगी विदेशी फार्मा कंपनियां हैं उनको मज़ा नहीं आता और फिर वो यूरोप और अमेरिका के नेताओं को इलेक्शन फंडिंग में पैसा देते होंगे, तो फिर ट्रंप भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियों को गरियाता रहे, उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाना है वगैरह वगैरह सब चलता है। तो एवरग्रीनिंग देखा, कंपलसरी लाइसेंस देखा, यूटिलिटी पेटेंट देखते हैं और बाद में पीवाईक्यू। मित्रों, कल यानी बुधवार को मैं एक फ्री लाइव क्लास लेने वाला हूं पूरे साल की इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के लिए अंडर माय विन 26 सीरीज। उसमें ये मेरा दूसरा लेक्चर है जहां बात होगी शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन आदि पर पूरे साल में कितनी योजनाएं आई, कितने रिफॉर्म्स लिए गए, बजट इकोनॉमिक सर्वे में क्या चर्चा है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। और ये आज पहली बार कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, 2020 से हर साल मेरी एक एनुअल सीरीज आ रही है, तो 26 में चलिए विन 26 सीरीज। और इसमें कोई टाइम पास बोल बच्चन नहीं होता है, पावर पॉइंट हैंडआउट के साथ पढ़ाई होती है और सब कुछ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और एक लेक्चर नहीं, लगभग 6 से 8 लेक्चर होने वाले हैं। पहला लेक्चर 5 फरवरी को हो चुका है और अब ये दूसरा लेक्चर 25 फरवरी बुधवार यानी कल होने वाला है। तो मिलते हैं रात 9 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं एक माइक्रोवेव ओवन का पेटेंट उसे आविष्कार करूं, उसका पेटेंट ले लूं। फिर मैं ये कहूं कि उसमें एलेक्सा स्पीकर जैसा लगा देते हैं और वॉइस एक्टिवेटेड वो चालू बंद हो जाए। आपके तो ओवन तो था ही ना, उसमें तुमने एक छोटी सी नई फीचर ऐड कर दी, यूटिलिटी ऐड कर दी। तो मैं कहूँ नहीं, ये तो मेरा नया आविष्कार है और बोल के मैं दूसरा सेकंड पेटेंट ले लूँ जिसे हम कहें यूटिलिटी पेटेंट या पैटी पेटेंट। मतलब छिछोरापन, ताकि क्या हो, जैसे 20 साल में ये एक्सपायर हो रहा हो तो मैं ये वाला रिन्यू करा के वापस एक प्रकार से एवरग्रीनिंग करूं। इस कारण से भारत के जो लीगल सिस्टम है उसमें ऐसे यूटिलिटी पेटेंट अलाउड नहीं है, इसके केस चलते रहते हैं। अब हमें देखना है यूपीएससी का एक यूनिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ी थियरी समझनी जरूरी है। देखिए, मैंने आपको पेटेंट का कानून बताया, ऐसे 8-9 और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कानून है। वीडियो पॉज करके आप पहले पढ़ लो। 4, 3, 2, 1। अब हमें समझना है कि कौन सी चीज़ों का पेटेंट नहीं हो सकता। म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, सिनेमा, किताबें, इनका पेटेंट नहीं हो सकता क्योंकि उनका कॉपीराइट एक्ट अलग है। उसी प्रकार मैं अगर पोटैटो, आलू के कोई नई हाइब्रिड वैरायटी इजाद करूं, उसके सीड्स इजाद करूं, तो उसका भी पेटेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसका अलग कानून है, प्लांट वैरायटी एक्ट, प्लांट वैरायटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स राइट एक्ट, ऐसा लंबा चौड़ा कुछ नाम है। न्यूटन को ऊपर से जो टेप गिरा और ग्रेविटी दिख गई, तो ग्रेविटी का पेटेंट नहीं हो सकता कि हर बार कोई चीज़ गिरे तो हमने न्यूटन को रॉयल्टी देनी पड़े। उसी तरह आइंस्टाइन का इक्वेशन या ऐसी कोई भी प्राकृतिक रूप से जो पहले से था उसको आप केवल मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसकी कुछ डेफिनेशन दे रहे हैं, तो उसकी पेटेंट नहीं हो सकती। अगर कोई चीज़ समाज के लिए हानिकारक है, पब्लिक ऑर्डर के लिए हानिकारक है, उसका भी पेटेंट नहीं हो सकता। कि मैं दंगों में पुलिस पर पथराव करने के लिए एक मशीन बना दूं, तो इसका पेटेंट नहीं हो सकता, उल्टा मुझे जेल में फिट कर देंगे। हार्ट की अलग अलग जात की जो भी बाईपास सर्जरी, ये वो सर्जरी, तो सर्जरी की मेथड की पेटेंट नहीं हो सकती। आयुर्वेद, यूनानी, ऐसे ट्रेडिशनल ज्ञान की भी पेटेंट नहीं हो सकती। आपका बिजनेस करने का स्टाइल, गेम खेलने का स्टाइल, जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, तो उसकी पेटेंट नहीं हो सकती कि अगर कोहली भी ऐसा छक्का मारेगा तो कोहली ने धोनी को पैसे देने होंगे रॉयल्टी में, ऐसा नहीं हो सकता। मियर एग्रीगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, कि मैं लेमन और शुगर ऐड करके लेमन जूस बना दूं, तो ये तो प्राकृतिक ही सब है, इसमें कोई पेटेंट नहीं हो सकता। देन फ्रीवलस इन्वेंशंस, कि स्कूल बैग अलग है, अच्छा थोड़ा उसे मैं बदल के ये लैपटॉप बैग है ये अलग है, ऐसे इन्वेंशन की कोई पेटेंट नहीं हो सकती। ये तो हड़प्पा के ज़माने से कुछ तो बैग यूज़ करते ही होंगे। तो कुल मिलाकर 3 चीज़ों का पेटेंट नहीं हो सकता। 10-12 ऐसी लिस्ट है। 3-4 स्लाइड अभी चलेगी, आप वीडियो पॉज करके देखते रहना। ये पहली स्लाइड है, पॉइंट नंबर 1 से 4। ये दूसरी स्लाइड है, पॉइंट नंबर 5 से 8। ये तीसरी स्लाइड है, पॉइंट नंबर 9 से 14। अब वीडियो पॉज करके 2019 का ये क्वेश्चन आप ट्राई करें। 4, 3, 2, 1। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो पोटैटो है या ऐसी कोई भी प्लांट वैरायटी या सीड है, उसका पेटेंट नहीं हो सकता क्योंकि उनका अलग प्लांट वैरायटी का कानून है। तो पेटेंट एक्ट में पेटेंट नहीं हो सकता। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि उनका अलग कानून है।
तीसरा स्टेटमेंट सही है कि प्लांट वेराइटी का पेटेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसका अलग कानून है। तकलीफ है सेकंड स्टेटमेंट में। वो क्या कहता है कि भारत में कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट बोर्ड नहीं है। पहले ऐसी संस्था थी लेकिन 2021 में उसको खत्म कर दिया, बंद कर दिया। तो इस कारण से ये क्वेश्चन के दो जवाब हो सकते हैं। 2019 से पहले जवाब अलग था, 2021 के बाद जवाब दूसरा बनेगा। खैर मैंने आपको एक ओवरव्यू इसका दिया। तो ये पहला मुद्दा खत्म हुआ, प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंट। अब दूसरा मुद्दा है साउंड मार्क्स। देखिए ट्रेडमार्क तो आपने देखे होंगे, जैसे एप्पल है, नाइकी है। साउंड मार्क क्या होता है? तो ट्रेडमार्क कुल मिलाकर दो किस्म के हो सकते हैं। एक होते हैं कन्वेंशनल, जैसे ये एप्पल, नाइकी वगैरह, जिसमें वर्ड्स होते हैं, सिंबल होते हैं, कुछ आकृतियाँ, डायग्राम्स होते हैं। और सामने कुछ होते हैं नॉन कन्वेंशनल, यानी कि गैर पारंपरिक। फॉर एग्जाम्पल अमूल गर्ल, तो उसका एक फोटो नहीं, अलग अलग कॉस्ट्यूम में, अलग अलग किरदारों में वो दिखते रहती है। उसी तरह गूगल सर्च इंजन के ऊपर जो दिखता है डूडल, ये सब नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क है। स्मेल, टाइड की खुशबू अलग होती है, एरियल डिटर्जेंट पाउडर की खुशबू अलग होती है, तो इसका भी ट्रेडमार्क अलग से हो सकता है। हालांकि भारत में इतना सब क्लैरिटी से नहीं दिया, अमेरिका में अलाउड है। उसी प्रकार नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क हो सकता है साउंड मार्क, जैसे कि याहू सर्च इंजन का म्यूजिक, नेटफ्लिक्स का टुडुम वाला आवाज, और ये किंगफिशर की धुन। अब चर्चा में इसलिए आया क्योंकि याहू ऐसी पहली कंपनी थी जिसको भारत में साउंड मार्क मिला, और किंगफिशर को अभी लेटेस्ट ये साउंड मार्क मिला है। एक बात है, आप और भी समझ लीजिए कि यूपीएससी इकोनॉमी में बेसिक आइडिया इज इनफ, बहुत ज़्यादा बीकॉम, एमबीए, बिजनेस जीके कि याहू वाज द फर्स्ट कंपनी टू गेट द साउंड मार्क इन इंडिया, ये सब बहुत तैयार नहीं करना है। आपको ये भी प्रश्न होगा, भाई ये विजय माल्या तो एक विलफुल डिफॉल्टर है, बिना लोन चुकाए भाग गया है, तो उसको ऐसे सब साउंड मार्क कैसे मिल सकते हैं? आप समझो, माल्या नेचुरल पर्सन अलग व्यक्ति है, किंगफिशर जो कंपनी है वो अलग आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी धारण कर सकती है, केस कर सकती है, ट्रेडमार्क ले सकती है और साउंड मार्क भी ले सकती है। तो उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री में अप्लाई किया होगा और उन्हें ये ट्रेडमार्क के कानून के तहत साउंड मार्क मिला होगा। वैसे आपको भी यूपीएससी में जो अप्लाई करना था उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है कि 27 फरवरी आखिरी तारीख। मुझे लगता है उन्होंने वो जो पूजा खेड़कर कांड के बाद अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए यूपीएससी फॉर्म को काफ़ी जटिल कर दिया। उसके बाद जो भी, या तो विद्यार्थियों को बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं या उनके सर्वर में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो सोशल मीडिया में ज़्यादा हंगामा उससे पहले उन्होंने एक्सटेंड किया हो, ऐसा मेरा मानना है। खैर जो भी है, अगर आपको फॉर्म में भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो अनअकैडमी के मेंटोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। उन्हें आप गूगल फॉर्म के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ तो मित्रों, मैंने आपको बताया ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में। उसके अलावा 8-9 अलग अलग कानून है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, तो वीडियो पॉज करके आप इसे देख लीजिए। 4, 3, 2, 1। मित्रों, अगर आप यूपीएससी 2027 या 28 टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी अपने यूपीएससी कोर्सेज पर आपको दे रहा है डबल वैलिडिटी, यानी केवल 19,999 में आपको 6 नहीं 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें जीएस से सीसेट, थियरी से करंट, प्रीलिम से मेंस इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग सब कुछ आपको अवेलेबल है। और साथ ही मिल रहा है आपको सीएससी एश्योर, यानी हमसे पढ़ने के बाद भी यदि आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते तो फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन इसकी 3 शर्तें हैं। पहला, नियमित हाजिरी, दूसरा नियमित मॉक टेस्ट, और तीसरा कि 18 मंथ्स या उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आपने लिया हो। इन सब के लिए डिस्काउंट कोड याद रहे mruna.org। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.